देखो, दूध का धुला हुआ तो ट्रेविस हेड भी नहीं है जो वो बोल रहा है कि मैंने वेल बोल्ड बोला है। किसी भी एंगल से वो नहीं लग रहा कि वो उन्होंने वेल बोल्ड बोला है। अगर वो बंदा डक बोलता तो भी समझ में आता कि अभी उसने डक बोल दिया, बट वेल बोल्ड। यार ट्रेविस हेड भाई, सीरियसली। और कुछ महायानी लोग सिराज को ट्रोल कर रहे हैं इस वजह से कि उस बंदे ने ट्रेविस हेड को एग्रेसिव सेलिब्रेट कर दिया, उसके अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा बोल दिया 140 पे आउट करने के बाद। अगर वो बंदा 2-3 पे आउट करता तो सिराज को हक बन रहा था सेलिब्रेट करने का। ये क्रिकेट है, डेली सोप का सीरियल नहीं है कि तुमको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी कि हाँ भी अगर तूने 4 रन पे आउट करा जब भी तू गुस्सा करना, और अगर उसने 140 बना दी तो फिर तो ऐसे बोलना चल ठीक है जा। भाई वो क्रिकेट खेल रहा है, वो उसका हक बनता है, उसकी विकेट है, उसकी उसने वो विकेट ली, उसका हक बनता है उसको सेलिब्रेट करने का। तो तुम कैसे कह रहे हो कि उसको सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहिए था? बल्कि हमको सपोर्ट करना चाहिए सिराज को कि हाँ भाई आप करो एग्रेसिव, सेलिब्रेट करो, विकेट एक एक विकेट को सेलिब्रेट करो, आपका एक एक मूवमेंट है, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके खेल रहे हो। ऑजीज हम पे कौन सा रहम कर देते हैं भाई? बूइंग हो रही थी सिराज की क्राउड से, सब लोग बूइंग कर रहे थे सिराज की। अब उसका हक बनता है कि उस बंदे ने उसको आउट करा तो वो तो सेलिब्रेट करेगा ही। उसने कोई अननेसेसरी सेलिब्रेट भी नहीं करा, विकेट लिए और उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट करा है। 10 विकेट और लेगा तो 10 विकेटों की सेलिब्रेशन करेगा वो। तो बताओ, जब विराट कोहली अग्रेसिव सेलिब्रेशन कर देता है, जब तो तुमका ऑर्गेजम हिट हो जाता है। और अब जब किसी बॉलर ने सेलिब्रेट कर दिया ट्रेविस हेड की विकेट पे, जो हमको इतना ठोकता था, हमेशा 100 रन बनाता है इंडिया के अगेंस्ट, उसके ऊपर तुम कह रहे हो कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट दिखाओ। अरे भाई, ट्रेविस हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है। सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? ये ऑन दी फील्ड चीज़ें हुई जो हुई, बट मैच खत्म होने के बाद जो दोनों ने हाथ मिलाया ना, इसको कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। चाहे आप ऑन दी फील्ड कितनी स्लेजिंग कर लो, जो होनी भी चाहिए, मज़ा भी आता है यार, होनी भी चाहिए। और एक गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, ये होनी चाहिए, दोनों की साइड से होनी चाहिए। चाहे किसी ने झूठ बोला हो, कुछ भी बोला हो, डक बोला हो, कुछ और बोला हो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। बट उसके बाद जब दोनों ने हाथ मिलाया और फिर ट्रेविस हेड ने बाद में बोला कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है, तो ये होता है क्रिकेट। इसको कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। पर इंडिया जिस तरह से मैच हारा है, तो वो थोड़े से मतलब टेक्निकल फॉल्ट्स भी थे। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैच विनिंग विकेट्स ही थी सबकी। स्टार्क ने जिस तरह से विकेट ली, वो अच्छी बॉल पे लिए सारे विकेट। स्कॉट बॉलैंड की जो विकेट थी, विराट कोहली का जो डिसमिसल हुआ, वो फिर उनकी वही है आउटसाइड ऑफ द स्टंप, तो वो चीज़ रही है। तो कमियां हुई है, इंडिया की तरफ से अच्छी बॉलिंग देखने को नहीं मिली, अच्छी बैटिंग भी नहीं देखने को मिली। अगर आप कंपेयर करके देखो तो कुछ कुछ पॉजिटिव्स निकल गए हैं, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, आप इनको ग्रूम करना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस करी है। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग मुझे विराट, रोहित, पंत इनसे बढ़िया लगी इस इनिंग्स के अंदर। जिस तरह से यंगस्टर ने बिल्कुल सहजता के साथ बैटिंग करी है ना, तो कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आए। और ये चीज़ मुझे पहले ही पता थी कि अगर पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हारी है, तो उनको इतना कम मत समझना मत आप। वो ऑस्ट्रेलिया है, वो रिप्लाई बैक ज़रूर से करेगी, और पिंक बॉल उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी देता है। तो वो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं रिजल्ट ये आने वाले कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। हालांकि जीती, बहुत अच्छी तरीके से जीती, इंडिया थोड़ी बुरी तरीके से हार गई। तो उस साइड के अंदर देखा जाए तो गलतियां थी हमारी भी, अच्छी अच्छी बॉलों पे विकेट भी आई है ऑस्ट्रेलिया के साइड से। बाकी यही यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर से बताना कि सिराज को वो सेलिब्रेशन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया किस वजह से हारा, क्या क्या कमियां थी। तो लेट्स होप, वैसे तो होप मैंने छोड़ दिया WTC के लिए, बट फिर भी लेट्स होप अगला मैच जीत जाए। कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप जडेजा को लेके आ सकते हो, आकाशदीप को आप लेके आ सकते हो, बाकी आप सेम रख सकते हो। तो कुछ कुछ चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।